हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो बच्चों, नीट यूजी 2025 पर एक और नए लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ना, वो आपने टाइटल देखा होगा कि भैया द वन केमिस्ट्री टॉपिक, केमिस्ट्री का एक वो टॉपिक जो अगर आपको आता है तो आपको केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तीनों पार्ट की अलग अलग बात करूंगा। इनऑर्गेनिक की अलग बात करेंगे, फिजिकल और ऑर्गेनिक की हम अलग बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको जो है वो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर मिल सकता है, अगर वो सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे। टाइम मैनेजमेंट की बात, क्वेश्चन जो है वो कैसे आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट पहले करना चाहिए, है ना, और प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए लास्ट टाइम में, मैं इन सारे पॉइंट पर बात करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भैया एक केमिस्ट्री के टॉपिक की जो अगर आपको आता है तो भैया बल्ले 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 बल्ले, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं भैया फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री का वो टॉपिक जो है ना, मैं कारण भी बताऊंगा मैंने वो टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का भैया वो टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं बताता हूं भैया मोल को मैंने क्यों सिलेक्ट किया। आपको पता है मोल आपका सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, कि फिजिकल की बात जहां आती है तो पहले या तो एटॉमिक स्टार्ट करते हैं या फिर मोल स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक में तो इतना ज़्यादा जोर आता नहीं है, लेकिन मोल में जो बच्चे समझते हैं कि सर मोल वीक है, मोल वीक है। भैया अगर समझ लिया इसको तो बहुत आसान है, नहीं समझा तो फिर जो वो हवा ही नहीं लगती है। लेकिन मोल ऐसा टॉपिक है, अगर मोल को आपने समझ लिया ना तो बाद में फिजिकल टफ लगना बंद हो जाती है। कि मोल में अगर अच्छे से कॉन्फिडेंस आया ना, आगे के टॉपिक जो है वो उनमें अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपका तैयार है तो फिजिकल के बाकी टॉपिक्स में भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। और कॉन्फिडेंस से आपको पता है भैया, कॉन्फिडेंस से बड़े बड़े जो है वो काम हो जाते हैं। तो बस वही है, ये कॉन्फिडेंस बिल्ट करने का काम करता है। और पहले ही टॉपिक में अगर डिमोरलाइज हो जाते हैं तो फिर आगे फिर वो कि भाई पूरी साल भर जो है वो यही राग लापते रहो कि सर फिजिकल समझ में नहीं आती, सर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सर फॉर्मूले सारे याद हैं लेकिन जो है वो अप्लाई नहीं होते हैं। वो शुरुआत मूल कंसेप्ट से है कि भाई ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम करता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये तो हुई फिजिकल की बात। भैया जी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हो ठीक ठाक, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, हाइड्रोकार्बन। हाँ वैसे ऑर्गेनिक में मैं एक चीज बता देता हूं, बिना जीओसी के ऑर्गेनिक की कल्पना तो हो ही नहीं सकती ना। तो यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं जीओसी आपका पढ़ा हुआ है। हाँ आप कहोगे सर दो टॉपिक बता दिए, लेकिन क्या करें, जीओसी जो है वो पढ़ा हुआ है, जीओसी आपको आता है। तो हाइड्रोकार्बन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, मैंने बहुत पहले भी आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन एक ऐसा टॉपिक है 60% ऑर्गेनिक यहीं कवर हो गई, ठीक। तो ये वो एक टॉपिक है जहां आपको क्या करना है, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का आप गेस करो टॉपिक कौन सा हो सकता है, बोलो मैं कौन सा टॉपिक बताऊंगा, सोचो कौन सा टॉपिक बताऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग बताऊंगा भैया मैं, केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि भैया बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ी है तो यहाँ पर पढ़ाने वाला अगर थोड़ा सा ट्रिकी हो, पढ़ाने वाला जो वो अगर ठीक से आपको काम करवाए, आपको आपका दिमाग अच्छे से जो यूटिलाइज करवा दे, तो यहाँ ब्लॉक पूरे कवर हो जाते हैं, एस भी कवर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक केमिस्ट्री की यहाँ कवर हो जाएगी। हालांकि जो है वो यहाँ पर एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कोऑर्डिनेशन वाला है वो, लेकिन वो जो टॉपिक है ना वो इससे थोड़ा लिंक कम करता है, इसलिए उस टॉपिक को जो है एक बार मैंने साइड में रखा है। बाकी बॉन्डिंग जो है वो आपको, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी लिस्ट मैंने आपको बताई थी तीनों पार्ट में, है ना। और वो अगर टॉपिक आपने कवर कर लिए तो आपके 130 140 नंबर आराम से बनेंगे भैया, कोई नहीं रोक सकता, ठीक। आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। और भैया फिर भी एक एक टॉपिक की बात करूं तो ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। और अगर ये टॉपिक आते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो बाकी सारे टॉपिक्स भी बहुत इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलो जरा, ये तो हो गए वो टॉपिक जो केमिस्ट्री में आपको कवर करने ही करने हैं। अब हम बात करते हैं भैया कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे करें, कि हम क्या ऐसा करें, कौन सा काम करें कि एग्जाम में अच्छा स्कोर आए, ठीक है। भैया देखो, अगर आपने पढ़ रखा है ना
तब तो सही है। लेकिन कई बार सब पढ़ रखा है, सब आता है, लेकिन फिर भी स्कोर उतना नहीं आ पाता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, कम रह जाता है। ठीक है, तो देखो जरा क्या करना है आपको। सबसे पहला पॉइंट आपका यह है, आप जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो केमिस्ट्री का, आपको सबसे पहले जो इजी सवाल है ना, जो सरल क्वेश्चन है, सरल प्रश्नों को पहले हल करें, पहले हल करें। कि भाई जो सरल क्वेश्चन है ना, उनको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। कई बार ऐसा होता है ना कि एक एक दो दो लाइनों के क्वेश्चन होते हैं, है ना, और बहुत आसान सा इजी सा कंसेप्ट उनमें लगता है, तुरंत उनको पहले देख लो। ठीक है, 4-4 5-5 लाइनों के क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता 4-5 लाइनों वाला क्वेश्चन जो है वो हमेशा हार्ड ही होता है, उनमें आसान भी होते हैं। कई बार जो वो ऐसा क्वेश्चन आता है 5 लाइनों का 6 लाइनों का क्वेश्चन आ गया और आंसर जो वो एकदम छोटा सा, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, ऐसा भी होता है ना। और कई बार एक एक लाइन का क्वेश्चन है और उसमें भी ऐसा हो जाता है कि भाई आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। सरल क्वेश्चनों को पहले, आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन टाइम ले रहा है, स्किप कर दे, एक बार रिव्यू के लिए जो हो उसको डाल दे आप। तो इजी सवाल आपको पहले करने, इससे क्या होगा कि आगे अगर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत आसान है, वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज पहले अगर आप मुश्किल क्वेश्चनों में फंस गए और उस क्वेश्चन ने टाइम ले लिया, तो इसके चक्कर में माइंड पर एक प्रेशर बनता है कि यार मेरा टाइम चला गया, और प्रेशर के चक्कर में आसान सवाल क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। पहले आपको आसान सवालों को सबसे पहले हल करना, देखते ही पता चल जाएगा। अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस करी है साल भर, तो देखते ही पता चल जाएगा ये क्वेश्चन सरल है कि मुश्किल है। क्लियर है बात? तो सरल सवाल, सरल प्रश्नों को आपको सबसे पहले हल करना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो पॉइंट आपको पेपर करते समय पर ध्यान में रखना है भैया, कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन। ठीक है, कोई ऐसा सवाल अगर है, ठीक, जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गई है, एक बार उसको जो आप रिव्यू के लिए डाल सकते हैं। कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का मतलब है कि जैसे मान लो इस तरह की कैलकुलेशन दे रखी है 2.12 है ना इंटू 0.0325, ऐसी कोई कैलकुलेशन, या इससे भी ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन है जो हो सकता है आपको टाइम लगे सॉल्व करने में। हालांकि देखो, इसको सॉल्व करने का, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये भी एक तरीका होता है अपने आप में, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन जिसमें ज्यादा है ना, उस क्वेश्चन को आप एक बार क्या कर दे, स्किप कर दे, उसको रिव्यू के लिए डाल दे। मैं ये नहीं बोल रहा छोड़ के आना, ना छोड़ना एक भी नहीं है, करके सारे अटेंशन पूरा चाहिए, तो उसको जो है वो एक बार स्किप कर दे, क्योंकि ऐसा सवाल आपका टाइम खराब कर देगा। और टाइम अगर इसमें टाइम लग गया तो वही बात, वापस से दिमाग पर प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो क्वेश्चन आगे के जो आसान है वो भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिसमें कैलकुलेशन है उसको रिव्यू के लिए रखें। तीसरा भैया, कैलकुलेशंस जो है ना, कैलकुलेशंस, ठीक है, अप्रोक्सली या अप्रोक्सीमेशन से करें। कहने का मतलब यह है कि मान लो एक कैलकुलेशन हमारे पास ऐसी आ गई, मैंने आपको बोल दिया 2.13 डिवाइड बाय, नीचे मैंने आपको दे दिया भैया 1.98, ऐसा एक सवाल मैंने आपको दे दिया। मान लो इस तरह की कैलकुलेशन कहीं आ गई, अगर इसको जो है ना आप ऐसे लेके बैठ गए 2.13 1.98 ऐसे इसको लेके बैठ गए ना, तो फिर यही करते रहो बाद में, और ऐसे 2-3 सवाल आ गए तो फिर यही करते रहो। आपको सबसे पहले ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा पास है, मान लो एक दे दिया 2.1 दे दिया, एक है ना, एक दूसरा ऑप्शन जो है वो मैंने दे दिया भैया 2.12, तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया 1.99, चौथा ऑप्शन जो है मैंने दे दिया 1.92, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। अब ऑप्शन बहुत क्लोज है ना, तब तो भैया अपने पास कोई तरीका नहीं है, पूरा इसको एग्जैक्टली सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन अगर दूर दूर है ना, तो अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेशन करनी है। कहने का मतलब यह है कि इसको लगभग 2 मान लो, नीचे वाला भी लगभग कितना है, 2 है, कैंसिल हुआ, आंसर 1 के आसपास आएगा। 4 ऑप्शन में सिलेक्ट कर लो, हो सकता है ऑप्शन में 0.98 दिख जाए, हो सकता है ऑप्शन में आपको 1.1 दिख जाए, तो अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेशन करनी है। और अगर ये नहीं करते हो तो भैया पेपर में फिर टाइम लग जाएगा और वो सवाल आपके रह जाएंगे या वो सवाल गलत हो जाएंगे प्रेशर के कारण, जो सही होने ही चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये तीनों पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हो तो भैया एक ठीक ठाक अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप जो वो गाड़ी आगे चलेगी भैया, एक बार पेडल देने की जरूरत है ना, अपने आप गाड़ी जो आगे लुटक जाएगी और अपने आप जो बहुत अच्छा स्कोर आप एग्जाम में कर पाओगे। चौथा पॉइंट कि सर प्रैक्टिस, लास्ट टाइम में प्रैक्टिस कहां से करें? मेरे भाई मैंने पहले भी बहुत बार बोला है,
PYQ किसी भी चैप्टर के मत छोड़ना। एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 4 बार आपको PYQ सॉल्व करने हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक के हो। कम से कम 4 बार आप जाके PYQ सॉल्व करो, चाहे वो किसी भी टॉपिक के हो। समझे बात को? तो प्रैक्टिस यहां से करनी है। कम समय में रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है PYQ। क्लियर है बात? तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो इस वीडियो ने अगर आपकी तैयारी में कोई भी वैल्यू ऐड करिए तो लाइक कीजिए, और भैया चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन सारे दोस्तों के साथ जो नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।